हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे जिसका डिज़ाइन फ्रंट में रहेगा और इस ब्लाउज़ को हम साड़ी या लहंगे के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमारा लाइनिंग पीस है, इसको हम इस तरह फोल्ड करके रखेंगे और अब हम इस पर लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमें 13 इंचेस चाहिए है। 1.5 यानी 1.5 इंच हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे, ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा। इसके बाद हम इसके शोल्डर देखेंगे जो 14 इंचेस है, इसका हाफ 7 और 1.5 इंच का इसमें रिड्यूस करेंगे क्योंकि इसका बैक नेक हमें डीप रखना है, इससे शोल्डर नहीं गिरते हैं। और अब इसका आर्म होल 7 इंच पर रहेगा। इसके बाद इसका चेस्ट जो 32 इंचेस है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। वेस्ट 28 इंचेस है, लेकिन मैंने ये एक्स्ट्रा रखा है डार्ट के लिए। इसको मिला देते हैं। अब हम आर्म होल को शेप देंगे इस तरह से। इसके बाद इसका नेक जो 3 इंचेस पर रहेगा, इसकी लेंथ देखते हैं। इसको हम 8.5 इंच पर रखेंगे, 8.5 इंच पर। अब इस पर एक कर्व देंगे। इसके बाद हम इसमें बैक डार्ट के लिए निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। अब हम इसका मार्जिन ले लेते हैं जो 1.5 इंच का है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह मैंने ये पीस रखा है और इसके ऊपर ये बैक पार्ट रखेंगे। आगे की तरफ मैंने आई हुक के लिए 0.5 इंच छोड़ा हुआ है, उसके बाद मैंने इसको रखा है। और नीचे हम 1 इंच इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इस पर निशान लगा देते हैं। आगे का नेक 6 इंच पर रखेंगे। स्क्वायर शेप बना लेंगे और अब इस पीछे का पार्ट को निकाल देंगे। इसके बाद हम आर्म होल का हाफ करेंगे। यहाँ से हमें शेप देना है।
और नेक पर भी शेप देंगे। इसके बाद हम इसके बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे जो 10 इंच पर रहेगा और यहाँ से 4.5 इंच पर नीचे से इसको 3.5 इंच पर रखेंगे। यहाँ से इसको 2 इंच पर, बीच में जो गैप रहेगा वो 2 इंच का रहेगा। इसके बाद हम इसको मिला देंगे। ये प्रिंसेस कट ही रहेगा। इसको हल्का सा राउंड शेप देंगे। इसका मेजर कर लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट बैक की कटिंग हो गई है। ये शोल्डर को हम स्टिच करते टाइम कट कर लेंगे। इसके बाद ये मैंने स्लीव्स कट कर ली हैं। स्लीव्स की लेंथ हम 4 इंचेस रखेंगे और इसका आर्म होल 7 इंच है और ये इसका मार्जिन रहेगा। तो अब हम इसकी कटिंग मैन फैब्रिक पर कर लेते हैं। तो ये मैंने मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है इसको। अब हम सबसे पहले पीछे का पार्ट बनाएंगे। तो इस तरह मैंने पीछे का पार्ट सीधा रखा हुआ है, ऊपर की तरफ सीधी साइड है और इसके ऊपर मैं लाइनिंग पीस रखूंगी और ऊपर नीचे इस पर सिलाई लगा देंगे नेक पर और नीचे। इसके बाद इसको पलट लेंगे। तो ये मैंने पलट कर इस पर सिलाई लगा दी है और अब हम जो पीछे है इस पर डार्ट है इस पर भी सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने रेडी कर लिया है। पीछे का पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसके आगे का पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम मिडिल पार्ट बनाएंगे। इसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग पीस इस तरह से और इसकी नेक पर हम सिलाई लगा देंगे और इसको भी पलट लेंगे। तो ये मैंने पलट कर सिलाई लगा दी है। अब जो हमारे ये पार्ट है इन पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। लाइनिंग पीस को अटैच कर देते हैं। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ से इसको इस तरह से सिलाई करेंगे दोनों तरफ। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा डिजाइन बनना है वो इसी पार्ट पर रहेगा। इसको पिन अप कर लेते हैं। अब इसको बीच से कट कर लेंगे।
और नीचे से अब इसको हम शेप देंगे। तो नीचे से हमें इसको 1 इंच पर रखना है और इसकी लेंथ हम 2 इंच रखेंगे। इस तरह से एक ट्रायंगल शेप बना लेंगे और अब इसको कट कर देंगे। ये डिज़ाइन बिल्कुल ही सिंपल है और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब ये मैंने कट लगा दिया है। तो ये इस तरह से आएगा। जो ये ओपन हो गया है इसको हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने ऊपर से सिलाई लगा ली है। के ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया हुआ है, इसकी हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। तो इस फैब्रिक को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखेंगे अंदर की तरफ। और जिस तरह से हम पाइपिंग लगाते हैं उसी तरीके से इसको लगाएंगे। अब इसको इस तरह से टर्न करेंगे और एक पतली पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग लगा दी है। इसका शेप बहुत ही अच्छा आया है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट पर भी बनाएंगे। तो ये दोनों पार्ट पर मैंने पाइपिंग लगा दी है और इसका शेप बहुत ही अच्छा आया है। ये इस तरह से आएगा। यहाँ तक इसमें हुक लगेंगे और नीचे ये ओपन रहेगा। यहाँ पर हम इसको पट्टी से कवर कर लेंगे और फिर इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। इस पर पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और नीचे भी मैंने इस पर पट्टी लगा दी है। अब हम इसमें स्लीव्स भी अटैच कर लेते हैं जो मैंने रेडी करके रखी हुई है। तो ये मैंने स्लीव्स भी रेडी कर ली है। इसके बाद हम इसमें पोटली बटन्स लगाएंगे। इसके नीचे लगाएंगे हम जो पाइपिंग है। तो अब हम ये नीचे से इसको मेजर कर लेते हैं। नीचे से हमें 2 इंच ओपन रखना है। तो हम इस पर निशान लगा देते हैं। ये ओपन ही रहेगा और ऊपर से हमें जहां तक हमें बटन्स लगाने हैं हम 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 6 बटन लगाएंगे। तो ये पोटली बटन बनाने के लिए हमने कॉटन लिया है और ये गोल्डन फैब्रिक और ये थ्रेड। तो इस तरह से हम इसको लेंगे और इसको इस तरह से गोल कर लेंगे। बटन हमें जितनी साइज के चाहिए हम उतना ही बनाएंगे, हमें ज़्यादा बड़े नहीं बनाना है। तो अब हम इसको इसके बीच में रखेंगे और इस तरह से इसको
थ्रेड से बंद कर देंगे। नॉट लगा देंगे। तो ये मैंने रेडी कर लिए हैं। हम ये इस तरह से एक पट्टी लेंगे और इस पर मैंने साइड से सिलाई लगा दी है और इसको पलट लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बटन्स अटैच करने हैं जो हमने बनाए हुए हैं। तो जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसके नीचे हम इसको रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमें पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी है। इस तरह से इसको रखते जाएंगे। ये डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये डिज़ाइन जितनी ही सिंपल है उतनी ही सुंदर लग रही है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसके नीचे हम पट्टी लगाएंगे, इसको छुपाते हुए इस तरह से। तो इसको भी स्टिच कर लेते हैं। इस पट्टी पर हम हुक लगाएंगे। तो ये रेडी हो गई है और इसके दूसरी तरफ हम जो आई की पट्टी लगाएंगे वो मैन फैब्रिक की रहेगी। ये जो मैंने दूसरी पट्टी लगाई है ये मैन फैब्रिक की है। जिस तरह से हम बाकी ब्लाउज में लगाते हैं इसको इस तरह से रखेंगे और नीचे ये ओपन ही रहेगा। यहाँ पर हम हुक लगाएंगे और यहाँ पर आई लगाएंगे, ये इस तरह से आएगा। इसके बाद हम ये लेस लगाएंगे जिससे ये और भी अच्छा लगेगा। तो हम ये लेस लगा देते हैं इस पर। लेस लगने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बैक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।